सबको फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है? यस सर। देखो the distance between the plates of parallel plate capacitor is 5D. Positively charged plate is at x equal to 0 and negatively charged plate is at x equal to 5D. Two slabs, one of conductor, another of dielectric of same thickness D are inserted between the plates. Then potential versus distance graph will be. मेरे को बी लग रहा है सर। कंडक्टर में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? अंदर तो कांस्टेंट होता है ना सर? यस सर। तो कंडक्टर के D से अंदर पोटेंशियल 2D कांस्टेंट होता है। तो D से 2D में कांस्टेंट रहेगा और बाकी हम पोटेंशियल में साइन लेते हैं तो फिर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, प्लस से नेगेटिव तक घटता रहेगा वो। मतलब अगर ध्यान से देखो तो डी ऑप्शन इसलिए मुझे रॉन्ग लग रहा है क्योंकि डी से 2D क्या होना चाहिए? D से 2D कांस्टेंट रहना चाहिए। तो डी ऑप्शन गलत है क्या? यस सर। और सी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि डी से 2D 0 दिखा उस दिया पे है। है ही नहीं, उस पे तो 0 ही कर दिया। ठीक है, अब ए और बी को ध्यान से देखते हैं। ए इसलिए रॉन्ग लग रहा है क्योंकि कुछ पार्ट में इंक्रीज कर दिया है क्या? इंक्रीज हो रहा है। हाँ यस सर, इसलिए गलत हो गया। तो मुझे इसका आंसर फिर लग रहा है कौन सा? बी। है ना? यस ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें। यस सर। टू की जगह मैं 8 कर देता हूँ। अब क्या होगा? सर, तो जो बिग ड्रॉप होगी उसका आर हाँ वॉल्यूम कंजर्व कराएगी ये। बढ़िया, मतलब वॉल्यूम कंजर्व करवाओ पहले। बिल्कुल ठीक है, पहले वॉल्यूम कंजर्व करवाओ फिर आगे देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वॉल्यूम कंजर्व करवाते हैं, राइट? यस सर। सबसे पहले तो वॉल्यूम के बारे में सोचो। सर 2R हो जाएगा बड़े वाली की। 2 2R इंटू वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दिया। ये सर 2R आ गया। अब टर्मिनल स्पीड किस पे डिपेंड करती है? आर स्क्वायर पे। बढ़िया, टर्मिनल स्पीड डिपेंड करती है आर स्क्वायर पे। तो आंसर क्या लग रहा है? 4 सर 4V। 4B। ठीक बात है। यस ठीक है। मैं दिखाता हूँ। ऐसा हमारे पास एक पेपर भी है क्या 21 का? देखो मैंने इस पैटर्न में बनाया है पेपर ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक का था इसमें? कैपेसिटर। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर का डाला है, सही है? यस सर। सेकंड क्वेश्चन किस टॉपिक का था? वेलोसिटी ग्लिसरीन वाला। हाँ फ्लूइड।
यस सर। तो सेकंड क्वेश्चन देखो मैंने फुट को डाला है इसमें, दिख रहा है। ठीक है Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन किसका है? रेजिस्टेंस। यस सर। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, रो एल बाई ए। हाँ हाँ Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? Root 2a upon 2a square. हाँ, मतलब रो एल बाई ए में अगर मैं ए बी की बात करूँ, ए बी की, Hmm. सर वाई एक्स जेड होगा क्या? बताता हूँ। जैसे कि क्यूबॉइड है, ठीक है, तो अगर मैं आर क्रॉस ए बी निकालना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा रो एल। एल का मतलब ए और बी के बीच के लेंथ, राइट, Yes, sir. अपॉन एरिया। जो एरिया निकालूंगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना चाह रहा हूँ क्या? Yes, sir. बी इंटू एच तो नहीं होगा? Hmm. सही है। अब अगर तुम आर क्रॉस सी डी निकालना चाहती हो तो मेरे डायग्राम में क्या लिखोगे? रो L. रो एच, सी और डी के बीच का गैप क्या है? Sir. डी ये नीचे वाला है क्या, बॉटम वाला? Hmm. अपॉन एल बी। Hmm. ठीक बात है। Yes, sir. तो अब ट्राई करके देखो। सर वाई जेड एक्स होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल में। लेंथ ज्यादा होनी चाहिए और एरिया कम होना चाहिए ना। यस सर। 4a 2a और a था। लेंथ 4a थी, विड्थ 2a थी और हाइट a थी। ठीक कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो आर ए बी को इन्होंने x का है क्या? Yes, sir. तो मैं क्या लिखूंगा? रो लेंथ कितना है? 4a अपॉन 2a स्क्वायर। So length 2a नहीं था. ए बी के नहीं लिए सही। 2a तो हमारी ब्रेथ है क्या? हाँ. हाँ ये सर। लेंथ हमारी ये है इतनी। सी डी वाले को क्या बोलेंगे हम? y। h हमारा a और एरिया कितना हो जाएगा? 2a इंटू 4a। Yes, sir. और z हाँ हमारा भाई। कौन है? EF। क्या लगता है सबसे बड़ा कौन है? एक्स। x।
2 by a की फॉर्म में आ रहा है ना? हाँ, फिर उसके बाद Yes. z, फिर उसके बाद y। एक मिनट, 2 by a था और ये हमारा 1 by 8 और 1 by 2 है, तो x के बाद z है क्या? Yes. लीस्ट वैल्यू मुझे y की लग रही, हाँ. Yes, sir. ये 1 by 8 बन रहा है, z वाला बन रहा है 1 by 2 और x वाला बन रहा है 2। Yes, sir. एक सेकंड। D. तो हमारा क्या आया था, x z y था ना, Yes, sir. तो डी ऑप्शन लग रहा है, देखो तुम। हाँ. क्वेश्चन नंबर 4, क्या लेंस पे पैरेलल रेज आ रही है? हाँ, फोकस पे बनना चाहिए, मतलब F1 और F2 का फोकस। मतलब पैरेलल रेज को अगर पैरेलल ही रखना चाहता हूँ मैं, अनडिविटेड है, मतलब अगर पैरेलल आ रही है तो पैरेलल ही जाना है क्या? यस सर। तो ये डिस्टेंस कितनी लग रही है मुझे? 20। F1। हाँ. अगर पैरेलल रेज है तो फोकस पे आएंगी, f1 plus Yes. f2। और सेकंड लेंस के लिए अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो रही है तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? F2। f2। तो दो लेंसेज के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? f1 plus f2। F1 प्लस, सही है। यस। ठीक है, देखो नीट में ऐसा क्वेश्चन आया है, 30। यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या लग रहा है तुम लोगों को? 25। कॉन्वेक्स कितना है हमारा? 20 और कॉनकेव कितना है? 5। तो इसका आंसर क्या लग रहा है? 25। 25 तो नहीं होगा। 15 15। 15 एक की माइनस होती है फोकल लेंथ, सॉरी। ये जो डी होगा यहाँ पर F1 माइनस F2 हो जाएगा क्या? हाँ Yes. हाँ, कॉनकेव की नेगेटिव होती है फोकल लेंथ। एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव है, राइट? यस यस। सर, यस। ठीक है, और जो मैंने बनाया उसमें दोनों कॉन्वेक्स है क्या? हाँ. ठीक है, तो इसका आंसर क्या अगर होगा जो दोनों मैंने कॉनकेव बनाया? आ जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव 30 हो जाएगा। सेंटीमीटर। हाँ, अगर दोनों कॉनकेव आ जाए तो फिर क्या होगा? तब भी ऐड हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5, पावर तो 0 होती है। बढ़िया। पावर डायमेंशनलेस होती है, राइट? यस सर। ठीक है, पावर डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो यानी अल्फा जेड किसके इक्वल है? m0 l0 t0। नहीं, मैंने हिंट दिया, पावर क्या होनी चाहिए? 0। अच्छा, तो अल्फा जेड k Dimension. थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा जेड किसके इक्वल है? टेम्परेचर।
Z डिस्टेंस है, K P इक्वल टू क्या लिखा था, अल्फा बाई बीटा e टू पावर माइनस सर एक ही बार माइनस नहीं था। अल्फा जेड बाई के थीटा, By- राइट। यस सर। मैंने बहुत क्लियरली बोला कि पावर क्या होनी चाहिए, लेंथ इक्वल टू मीटर तो हो सकता है, बट अगर कोई बोले लेंथ इक्वल टू पावर मीटर, तो पावर में नहीं हो सकता ना मीटर। यस सर। यानी अल्फा जेड किसके इक्वल है, K थीटा। के थीटा, ठीक है ना। के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है क्या, यस सर। तो क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, एनर्जी इक्वल टू 3/2 के बी टी, यस सर। तो ये के इंटू टी, थीटा टेम्परेचर है क्या, यस सर। और ये के हमारा कौन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सही है। यस सर। तो के थीटा एक्चुअली मुझे एनर्जी दिख रहा है क्या, हाँ। एनर्जी की डायमेंशन होती है ml टू टी माइनस टू, हम्म, और z हमारा डिस्टेंस है, हम्म, तो क्या अल्फा आ जाएगा ml t माइनस टू। यस सर। पी हमारा कौन है, प्रेशर है, प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, यस सर। अल्फा की क्या आ गई, सर बीटा की L4 आ जाएगी सीधा। अल्फा की ml t माइनस टू आ गई, तो बीटा आ जाएगी यहाँ से, यस सर। m गया, ये तो पूरा ml t माइनस टू ही चला गया, राइट। हाँ। तो बीटा कितना आ गया, बीटा की L2। एल स्क्वायर, यस सर। देखिए कोई ऑप्शन है एल स्क्वायर का, फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। Yes, sir. अब देखो ऐसा नीट में क्वेश्चन आया नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 5 देखो किस टॉपिक पे दिया है, डायमेंशन पे है। यस सर। तो ये सिमिलरिटी दिख रही है ना कि मैंने पेपर कैसे बनाया है बैठकर, हाँ। है ना, बिल्कुल वैसा डिजाइन करा है जैसे एग्जाम में पेपर आया हुआ नीट का। क्वेश्चन नंबर Yes, 6 किस टॉपिक पे है, फॉर्मूला बेस्ड। और मैट्रिक्स मैच है ना, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, करंट पे बेस्ड है क्या, यस सर। ठीक है। लो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने भी ऐसे बनाया है क्या, किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है, पावर की वो मतलब वी अच्छा ये बताओ किरचॉफ लॉ किसको फॉलो करता है एनर्जी कंजर्वेशन। ना, यस सर। किरचॉफ सेकंड लॉ लिख देता हूँ, और डी का आर है। बी का पी होना चाहिए, राइट, बी का पी कितने ऑप्शन में, और किलोमीटर पर आवर का सर VIT होना चाहिए। फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर है क्या, यस सर। ओम्स लॉ, डी का आर डी बाय आई इक्वल टू कांस्टेंट। डी का तो पक्का आर होना चाहिए, यस सर। फोर्स डॉट वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम, पावर वीआईटी, पावर वीआईटी। और किलोवाट आवर एनर्जी है क्या, Yes, sir. तो उसको किससे मैच करोगे, अच्छा नहीं गड़बड़ हो गया, सी का हमारा एस होना चाहिए, सी का एस हाँ वीआई। है, सी का एस होना चाहिए, फोर्स डॉट वेलोसिटी तो पावर हो गई, और किरचॉफ का पी और एक और अक्यूट किलोवाट आवर वीआईटी। पावर इनटू टाइम। फर्स्ट ऑप्शन लग रहा फर्स्ट लग रहा है, है। यस सर। सब लोग देख लूं,
AQ BP CS DR। अगर 6 क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। चलो Yes, sir. 7 क्वेश्चन। ये तो 1 2 1 2। हाँ उससे करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन नीट में आया है क्या? देखो नीट का क्वेश्चन नंबर Yes, 7 sir. देखो, देखो आया है ऐसा। हाँ तो अगर ये पोटेंशियल मेथड पता तो हम बना लेंगे। सब लोग बनाओ, देखो क्या आता है, मैं भी बनाता हूँ। यस सर। कॉपी में डायग्राम बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। आया किसी का? सर वो कर लिया 1 2 1 2। अच्छा ठीक है, मैं भी नंबरिंग करता हूँ। और देखो ऐसा क्वेश्चन नीट में दे रखा है, नहीं दे रखा? यस सर। आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। देख लो, तुम्हारा सर्किट ये बनाए। हाँ नंबरिंग में करता हूँ। इनपुट हमारा ए, आउटपुट हमारा बी है। यस सर। ए का अगर नंबर 1 है तो इस पेड़ का नंबर 1 ऊपर जाएंगे, तो लेफ्ट वाली पेड़ का नंबर 1, राइट वाली पेड़ का नंबर 1, राइट। अब कहीं और का नंबर 1 पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता? नहीं बस इतना ही पड़ेगा। फिर किसी और का नंबर 1 पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। अब 2 ठीक है, मूव्स तो में फिर लेफ्ट में, फिर 2 पे जंप कर जाओ लेफ्ट वाले में। कहीं पे भी जम कर लो, मैंने यहाँ जम कर लिया, तो इस पे नंबर 2 हो गया, इस पे नंबर 2 हो गया, इस पे नंबर 2 हो गया, इस पे नंबर 2 हो गया। अभी और ऊपर जा सकते थे क्या इधर? ऊपर जाके हाँ, और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है।
अब 5 और 3 के बीच में 3 जम करा लो, अब जम कर लिया तो 3 हो गया, और 2 और यहाँ 4 जम करा तो 4 4 हो गया। यस सर, ये समझ में आया? यस सर। तो अब मैं एक Yes, नया sir. सर्किट बनाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। क्या इस पे 1 2 लिखा है? हाँ 1 2 इस पे 1 2 लिखा है और इस पे 1 2 लिखा है ना? तीनों पैरेलल में हो गए। यानी ये तीनों कैसे हैं? नंबरिंग से Parallel. मतलब पैरेलल में है। यस तो सर। सीधा 6 लिख दूं? अरे सी हाँ। 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड सीरीज में हो गए। अब क्या Yes. 2 3 लिखा हुआ है? हाँ तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में लगा दूं क्या? हाँ 2 और 3 के बीच में कितने हैं? 5 और 3। यस सर। सही है। और ये 4 माइक्रोफैरड किसके बीच में लगा है? 2 एंड 4 के बीच में। हाँ अब ये बताओ हमें ए से कहाँ जाना था? 5 ए से बी जाना था, हाँ तो ऐसे जाएंगे क्या? यस सर। ये जो 8 माइक्रोफैरड है हमारे काम का है या डेड एंड है? डेड एंड। क्योंकि आगे ज्वाइन ही नहीं हो रहा। सही बात है। यस सर। इसका मतलब ये 6 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड मुझे कैसे दिख रहे हैं? सीरीज में। हाँ तो क्या आंसर 2.4 माइक्रोफैरड आ जाएगा? अगर कैपेसिटेंस निकालना है। अगर चार्ज निकालना है तो क्यू का फॉर्मूला क्या है? सीवी। सीवी। ऑप्शन देखें, ऐसा कुछ है? यस सर। हमें 5 के क्रॉस निकालना। अच्छा 5 के क्रॉस पूछा था। चार्ज स्टोर इन 5 माइक्रोफैरड। पहले 5 दिखते कहाँ है हमारा? 5 और 3 हमारा शॉर्ट मतलब डेड एंड हो गया है क्या? यस सर, तो फिर तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। दिख रहा है? यस क्या सर। 5 और 3 हमारा लाइन में कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है? वो डिस्कनेक्टेड है। बैटरी से जुड़ा ही नहीं है, वो तो डेड एंड है। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? 0। 0। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, कॉन्सेप्ट बनाने वाला। यस सर। अब इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बन जाएगा तुम लोगों से। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखो। किस टू पे क्वेश्चन लग रहा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कुछ आइडिया है? यस सर। किसी चीज को अगर हम पुट करते हैं, मान लो हॉट टी है रूम में, तो धीमे धीमे ठंडी हो जाएगी क्या? यस सर, तो न्यूटन ने बताया था रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग, राइट? तब देखो बी ऑप्शन तो पक्का गलत लग रहा है क्या? ये तो रेट बढ़ा रहा है। यस सर। बताओ भाई सब लोग। बी ऑप्शन तो पक्का गलत लग रहा है। अब ए सी डी में ध्यान से देखो क्या लग रहा है। रेट कम होता होता हुआ 0 आ जाएगा या रूम के इक्वल होगा? रूम टेम्परेचर क्या है? सर अगर हमारा टेम्परेचर मैं जानना चाहता हूँ Temperature न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो कहता है, ये कहता है जो रेट ऑफ कूलिंग है हमारा, वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ रूम। सही है?
तो जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी है वो धीमे धीमे टाइम के साथ कम होता 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 जीरो हो जाएगा या रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, इक्वल। है ना? रूम टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस टाइम के बाद? देखो कौन सा आंसर लग रहा है? ये लग रहा है। देखो एनसीईआरटी में देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। सर वो लीनियर नहीं जाना चाहिए। दिखाता हूँ, वो लॉग में जाता था, लॉग में। तो लीनियर वाला ग्राफ है ना वो लॉग में जाता है। देखो मैंने एनसीईआरटी ओपन करी है। देखो टॉपिक दिख रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यस सर। ठीक है, तो क्या ये फॉर्मूला दिख रहा है सबको? माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के टी टू माइनस टी वन। यस सर। अगर डेल्टा टी का ग्राफ बनाया जाए तो क्या डेल्टा टी का ग्राफ जीरो की तरफ टेंड करेगा? डेल्टा टी का डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, यस सर। अगर लॉग का ग्राफ बनाऊं मैं, लॉग का, तब मैंने क्या बोला था कैसा बनेगा? लीनियर स्ट्रेट। लीनियर, तब स्ट्रेट लाइन बनेगा। बट अगर टेम्परेचर ऑफ बॉडी का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ तो बॉडी का टेम्परेचर कम होते 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 एक पर्टिकुलर वैल्यू को टेंड करेगा जो कि रूम टेम्परेचर, जीरो नहीं होगा। सही है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी वर्सेस रेट। टाइम, टेम्परेचर ऑफ बॉडी वर्सेस टाइम। ठीक है सर। और ये मुझे आइडिया कैसे लगा? देखो यहाँ पे इक्वेशन दी है 11.23। सबको दिख रहा है इक्वेशन? यस। क्या लिखा हुआ है? T2 इक्वल टू T1 प्लस T डैश e टू पावर माइनस KT। अगर इस फॉर्मूले में मैं टाइम को इनफिनाइट डाल दूं तो क्या T2 T1 के इक्वल हो जाएगा? यस सर। इसका मतलब लॉन्ग टाइम के बाद T2 का मतलब कौन है? बॉडी। और T1 का मतलब कौन है? रूम टेम्परेचर। तो काफी टाइम के बाद T2 किसके इक्वल हो जाएगा? T1 के। ठीक है, यस सर। देखो क्या ऐसा कोई सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ? देखो 11.8 न्यूमेरिकल इस पे। यस सर। ऐसा ही क्वेश्चन देखो नीट में आया हुआ है 21 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहे हैं। A cup of coffee cools from 90 to 80। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 90 माइनस 80 अपॉन टाइम कितना था? T इक्वल टू के। एवरेज टेम्परेचर कैसे निकालूंगा? 90 प्लस 80 बाई 2 माइनस रूम टेम्परेचर कितना था? 20। ये तरीका है, पता होना चाहिए। यस सर। अब कह रहा है टाइम टेकन बाय सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम 80 टू 60। अब 80 से क्या करना है? 60। तो इस टाइम को मैंने T2 मान लिया है। एवरेज टेम्परेचर क्या लिखूंगा? 80 प्लस 60 बाई 2 माइनस रूम टेम्परेचर 20। डिवाइड करने से के कट जाएगा क्या? यस सर। और तो देखो T2 कितना आता है?